हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। अगर आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं और 2022 में आप फाइनल बोर्ड परीक्षा देंगे तो हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे, जिसमें से आपको 15 सही करके दिखाना रहेगा। अगर आपका 15 सही हो जाता है तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग यहाँ पे 20 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और लास्ट में हमें बताइए कि आपका 20 में से 15 सही हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 150, डी ऑप्शन है 200। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो 100 खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है खादर मिट्टी, बी ऑप्शन है बांगर मिट्टी, सी ऑप्शन है रेगुन मिट्टी, डी ऑप्शन है काली मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है हीरा, डी ऑप्शन है लौह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है। तो लौह खनिज निकाला जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय को, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी को, सी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र को, डी ऑप्शन है जेम्स सिक्की को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो जेम्स सिक्की को कहा जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1945 में, बी ऑप्शन है 1946 में, सी ऑप्शन है 1947 में, डी ऑप्शन है 1950 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो 1946 में हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे और आपको मात्र 15 सही करके दिखाना है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है। ए ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन है लीची के लिए, सी ऑप्शन है गेहूं के लिए, डी ऑप्शन है बाजरा के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है। तो कपास के लिए उपयुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी के द्वारा, डी ऑप्शन है अंबेडकर के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि पिकासो क्या थे। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है चित्रकार, सी ऑप्शन है नाटककार, डी ऑप्शन है उपन्यासकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिकासो क्या थे। तो जो पिकासो थे ये चित्रकार थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। ए ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, बी ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई। ए ऑप्शन है 1915 में, बी ऑप्शन है 1916 में, सी ऑप्शन है 1919 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि वर्साई की संधि कब हुई, तो वर्साई की संधि 1919 में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने, सी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है कांग्रेस ने, बी ऑप्शन है बीजेपी ने, सी ऑप्शन है जनता दल ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो कांग्रेस ने दिया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है। ए ऑप्शन है समान अवसर, बी ऑप्शन है असमान अवसर, सी ऑप्शन है क्षणिक अवसर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है, तो लोकतंत्र नागरिकों को समान अवसर देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 22 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 16 सितंबर को, डी ऑप्शन है 3 दिसंबर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको मात्र 15 सही करके दिखाना है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तराखंड में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है गन्ना, डी ऑप्शन है कहवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है, तो हरित क्रांति की प्रमुख उपज गेहूं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। ए ऑप्शन है नाइजीरिया में, बी ऑप्शन है बोलीविया में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था, तो बोलीविया में उभरा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। ए ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, बी ऑप्शन है मीथेन का, सी ऑप्शन है ब्यूटेन का, डी ऑप्शन है क्लोरीन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक, सी ऑप्शन है क्लोन, डी ऑप्शन है जनरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो क्लोन कहा जाता था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो
तो आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुंबई में हुई थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 20 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आप लोग ईमानदारी से हमें बताइए। यहाँ पे हम सभी का कमेंट देख रहे हैं, तो आप लोग ईमानदारी से बताइए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर आपका 20 प्रश्नों में से अगर आपका 15 प्लस सही होता है या 15 सही होता है, तो ये हमारा गारंटी है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका 450 प्लस नंबर आएगा। तो ये हम गारंटी लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ईमानदारी से हमें बताइए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को, सी ऑप्शन है पटना को, डी ऑप्शन है चेन्नई को। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।